अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे और आपके साथ शेयर करेंगे मटन शनवारी कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही इजी है और बहुत ही मज़े की बनती है। आपने इस वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना है, ताकि आपको पता चले कि हमने इस रेसिपी को कैसे बनाया। बहुत ही इजी मेथड है इसको बनाने का, बहुत ही जल्दी बनने वाली ये रेसिपी है। तो चले चलते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले एक हम बर्तन लेंगे, कढ़ाई लेंगे। उसमें हमने डालना है तकरीबन 1 कप के करीब हमने उसमें ऑयल ऐड कर देना है। ऑयल ऐड कर दिया हमने और फ्लेम हमने ऑन कर दिया हुआ है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे मटन। तकरीबन हमारा 1.5 किलो के करीब हमारा ये मटन है। इसको डालने के बाद अच्छे से हमने इसको मिक्स कर देना है और इसको हमने फ्राई करना है जब तक कि इसका ये कलर चेंज ना हो जाए। और जब कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें हम ऐड करेंगे नमक, क्योंकि नमक इसमें हम पहले ही ऐड कर देंगे ताकि ये हमारा जो गोश्त है उसमें इसका जो नमक का फ्लेवर है अच्छे से आ जाए। तो तकरीबन हमने 1 टीस्पून के करीब हमने नमक लिया है, वो डाल देंगे। ये बहुत ही इजी और बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये देखिए, नमक डालने के बाद अच्छे से इसको हमने भूनना है, इसकी भुनाई करनी है। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको पहले फ्राई करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल है अच्छे से ख़त्म हो जाए। तो इस पॉइंट पे हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1.5 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसकी फिर से भुनाई करेंगे। अच्छे से इसको हमने भूनना है। मटन की जो स्मेल है वो जल्दी ख़त्म नहीं होती। इस तरह इसको फ्राई करने से, इस तरह इसको भूनने से इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल भी नहीं रहती और बहुत ही मज़े की जो हमारी ये शनवारी कढ़ाई बनके तैयार होगी। तो ये देखिए, तकरीबन हमें इसको भूनते हुए 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 से 3 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता और 3 लौंग। तो ये मसाले ऐड करने के बाद फिर से हम इसकी भुनाई करेंगे। इससे जो इसकी स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी इन मसालों की वजह से। तो इसको हमने भूनते जाना है, तकरीबन 2 से 3 मिनट और अच्छे से फ्राई करेंगे। ईज़ी टू क्विक रेसिपी है और इसके साथ साथ इसमें जो मसाले हैं वो बहुत ही कम यूज़ होते हैं। इसमें मसाले ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं। बहुत ही कम मसालों में ये बनने वाली रेसिपी है। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना और हमें बताना है कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो इस पॉइंट पे हम इसमें ऐड कर देंगे 6 से 7 टमाटर लिए हमने। उनको हमने छिलके नहीं उतारे, ऐसे ही हमने इसमें डाल दिए हैं वॉश करने के बाद। तो अब हम इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको कवर करके रख देंगे पकने के लिए। तो जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकॉन पे लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो कवर करके इसको हमने रख दिया 10 मिनट के लिए और 10 मिनट के बाद देखें हमने कवर को हटाया है तो इसके जो टमाटर है उनकी जो स्किन है वो सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसकी जो स्किन है वो रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे इसके और इसको अच्छे से मैश करेंगे। हमने इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ये इसी पानी में पकेंगे, टमाटरों के पानी में, और गोश्त अपना जो पानी रिलीज़ कर रहा है उसमें ही ये पकेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड किया है, लेकिन गोश्त ने अपना पानी खुद छोड़ा हुआ है। उसी में इसने गल जाना है, पक जाना है। तो टमाटरों को अच्छे से मैश करते जाएंगे एक चम्मच की मदद से। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए कितना सारा पानी जो है इसमें है। हमने पानी इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया। ये गोश्त ने जो अपना पानी था वो खुद ही रिलीज़ किया हुआ था। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे तकरीबन 40 से 45 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाएंगे। बीच बीच में हम चम्मच हिलाते जाएंगे और देखते जाएंगे ताकि हमारे जो ये गोश्त है नीचे लगे ना। तो ये देखिए कितना हमारा मसाला अच्छे से बन रहा है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर ले, अगर नहीं डालना चाहते इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने ये कश्मीरी लाल मिर्च जस्ट कलर के लिए यूज़ की थी, इससे जो इसका कलर है वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो 45 मिनट हो गए इसको पकते हुए, कवर करके हमने इसको रख दिया था। तो ये देखिए इसका पानी बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो गया है और ऑयल भी इसका रिलीज़ हो गया है। तो 1 से 2 मिनट इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे और उसके बाद इसमें हमने डाल देना है दही। अगर आप दही नहीं ऐड करना चाहते तो दही को आप स्किप भी कर सकते हैं। हमें थोड़ी सी इसकी ग्रेवी बनानी है तो हम इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 से 2 मिनट इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे क्योंकि ऑयल इसका रिलीज़ हो चुका है। तो इस पॉइंट पे इसको हमने भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए। तो देखिए कितनी मज़ेदार कढ़ाई बन के तैयार हुई है और इसकी जो ग्रेवी है कितनी अच्छी बनी है। तो इस पॉइंट में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के करीब हमने काली मिर्च डालनी है। इसमें मसाले जो उनसे काली मिर्च और हरी मिर्च ही यूज़ होती है, इससे ज़्यादा इसमें मसाले यूज़ नहीं होते हैं। तो अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। काली मिर्च हमने बिल्कुल एंड पे डालनी होती है क्योंकि अगर हम काली मिर्च पहले शुरू में ही डाल देंगे तो जो इसका कलर है वो ब्लैक हो जाएगा, इसलिए हम इसको लास्ट पे डालते होते हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसमें 1 प्याली भर के हमने इसमें दही ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर देंगे और इसके बाद इसको हम कवर करके पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए।
तो दही को अच्छे से डालने के बाद हम मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक जूलियर कटिंग वो इसमें डाल देंगे और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो दही डालने के बाद हमने इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था 5 मिनट के लिए, बल्कि हमने पूरी इस कढ़ाई को लो फ्लेम पे ही बनाया है हमने इसको, क्योंकि हमने इसमें पानी ज़रा भी ऐड नहीं किया, तो इसको हमने लो फ्लेम पे पकाना था। तो आप देख सकते हैं इसका ऑयल भी रिलीज़ हो गया, ग्रेवी अच्छे से बन के तैयार हो गई और बहुत मज़ेदार हमारी ये शनवारी कढ़ाई बन के तैयार हुई है। गोश्त हमारा अच्छे से गल गया हुआ है और ये तैयार है। उम्मीद करते हैं आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पे लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो अब हम इस पे इसको डेकोरेट करने के लिए थोड़ी सी इसकी सजावट के लिए थोड़ी सी हरी मिर्चें, थोड़ी सी लाल मिर्चें और थोड़ा सा अदरक इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा ताज़ा धनिया भी। इससे इसका जो लुक है बहुत ही खूबसूरत आएगा और इसका जो फ्लेवर है वो भी बहुत अच्छा आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको इसकी रेसिपी अच्छी लगी होगी और आपने इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद हमें फीडबैक देना। ये इसका फाइनल लुक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।